बिहार बोर्ड 2022 में जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो 10th हो या 12th हो, यह वीडियो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो मोस्ट VVI क्वेश्चन है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद करिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 26, 27, 28, 29। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अभी 28 राज्य है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो अभी संघ शासित प्रदेश की संख्या है 8। या केंद्र शासित पूछे या संघ शासित पूछे, बात आपका एक ही होना चाहिए। भारत में वैश्विक मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? आपको वोट देने का अधिकार कब प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन इसको आप कम मत समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है। तो 18 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल पूछा जा रहा है। तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। और किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? जब ब्रिटिश सरकार था तो भारत में रजवाड़ों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे। तो आपको रजवाड़ों की संख्या, इसका ऑप्शन नंबर सी 565 होना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान थी? यानी कि जो है आपसे किस अनुच्छेद पूछा जा रहा है? तो अनुच्छेद 370। भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना है? राष्ट्रपति के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछा है तो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग का मतलब होता है संसद द्वारा राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, और भी उसी को कहते हैं महाभियोग। तो महाभियोग जो चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका भी है 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद का। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? समवर्ती सूची की जो प्रेरणा लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल है। भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में पारित हुआ था, लेकिन शुरुआत हुआ था संविधान संशोधन 1976 है, लेकिन शुरुआत 1977 से हुआ था। यानी इसका राइट आंसर होगा 1976। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी? आपातकाल की घोषणा 352 अनुच्छेद के तहत। चलिए, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? प्रस्तावना में जब धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 में जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर। भारत के 22वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? मुख्य निर्वाचन आयुक्त 22वें की बात हो रही है, तो 22वें है, इनका नाम है सुनील अरोड़ा। और अगर प्रथम चुनाव आयुक्त पूछा जाए तो सुकुमार सेन होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन ए सही होगा। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होना चाहिए? तो अधिकतम संख्या की बात हो रही है, तो अधिकतम संख्या 552, और अभी जो वर्तमान में है 543, जिसमें आपका 19 जो है आपका केंद्र शासित क्षेत्रों से आता है, और बाकी जो है विभिन्न राज्यों से है। अधिकतम पूछा जा रहा है तो 552। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 साल होता है। लोकसभा के कार्यकाल में मैं बता दूं कि इसमें कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। 1976 में पहली बार कार्यकाल को बढ़ाया गया था, और अगर ऐसा संकट काल हो तो आपको पहले भी लोकसभा का कार्यकाल को विघटित भी किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र पूछा जा रहा है, तो 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए
आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जल्द ही, कल के डेट में। तो अभी के लिए धन्यवाद। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसको याद कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 100% इन सभी क्वेश्चन में से आपको आएगा।